हर ताल्लुक झूठा है, हर रिश्ता फ़रेबी है। लफ्ज़ों का हेर-फेर करने वाले लोग मुखौटा तो पहन लेते हैं, लेकिन उनका हकीकत और चेहरा अलग होता है। ये उन लोगों के लिए है जो दरअसल वोट के लिए किसी की दहलीज़ पे जब जाते हैं, तो किस तरीके के लफ्ज़ों का हेरा-फेरी करते हैं, किस तरीके से मुखौटा पहनकर हकीकत को कुछ छुपाते हैं, चेहरा कुछ और दिखाते हैं, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। और ऐसा क्यों बताने वाला हूँ? क्योंकि मोहम्मदपुर क्वारी, हमने आपको जैसा कि सवाल किया था ग्रुप में और बताया था कि मोहम्मदपुर क्वारी पंचायत का बेहतर मुखिया कौन होगा? क्या अब तक कोई बेहतरीन हो पाया है? क्या वाकई में जो लोग कहता है कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उनसे बेहतर हैं, क्या वो बेहतर एक्चुअल में है या सिर्फ कह रहे हैं? क्या सिर्फ लफ्ज़ों का, शब्दों का जो है वो हेरा फेरी कर रहे हैं और एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा चालाक समझ रहे हैं? और अक्सर याद रखिएगा, जो दूसरे को मूर्ख समझता है, बेवकूफ़ समझता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ और मूर्ख दुनिया में कोई होता ही नहीं है। इसीलिए आज दर्शकों, मोहम्मदपुर क्वारी की जनता जिस तरीके से इस वक्त जागरूक देख रही है, चुनाव भी है एक आने वाले कुछ महीनों के बाद, ये सवाल यही था कि मोहम्मदपुर क्वारी के लिए जो मुखिया कौन बेहतर हो सकता है या उम्मीदवार कौन बेहतर हो सकता है कि कई नए उम्मीदवार भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, जिसका सबूत तो इस वक्त है। लोग कैमरे में बोलना नहीं चाहते हैं, पता नहीं है उनको किसी बात का डर होगा, किसी चीज़ का, या किसी रिश्ते को लेकर जो है। इसलिए मैंने शुरुआती में कहा, सब सिर्फ जो है सामने से क्यों डरते हैं कि रिश्ता ख़राब हो जाएगा, उससे ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। भाई, आप सच्चे रहेंगे तो खुदा अपने आप किसी न किसी को जोड़ता चला जाएगा। लेकिन आप पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ नाम के नाम पर रिश्ता रखने की कोशिश करना है, तो वो तो ख़राब होगा, आपका समाज भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जिसको आप चुन रहे हैं, आप अपने अधिकार पे चुन रहे हैं, वोट दे रहे हैं, और ये आपका ज़िम्मेदारी है, ये आपका हक है। और अपने हुकूक के लिए आप बेहतर नेता को नहीं चुन पा रहे हैं, या उनसे सवाल नहीं कर पा रहे हैं, या उन पर हाँ में मिलाने वाले हैं, तो फिर आप अपने जो दरअसल वोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो दर्शकों, यही सवाल था। उस सवाल का ग्रुप में भी जवाब आया। लोग कैमरे पे बोलने से डर रहे हैं, उनको लगता है कि शायद उनका रिलेशन ख़राब हो जाएगा, रिश्ता ख़राब हो जाएगा, जो जिससे कनेक्ट है वो चीज़ें जो है बिगड़ जाएंगी। क्योंकि गांव की बातें हैं, समाज की बात है, मोहल्लों की बात है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो सच है बेबाकी से बोलना चाहिए था। लोगों ने खुलकर इस बात को कहा भी है। जब सड़क की बात आई, नाले की बात आई, सीवर की बात आई, तो वो हमने बनाया। लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया। उम्मीद है कि जो सड़क का मामला है, कम से कम जो है उससे लोगों के मसले का हल हो जाए, उससे जो है वो मसला दूर हो जाए। अब वो खैर नेताओं का काम है। वो अगर वाकई में जुड़ जाएं, वहाँ के जो लोग हैं, जो सड़क के आसपास लोग रह रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से आ जाएं, सवाल पूछने लगे सोशल मीडिया पे भी, तो मुझे लगता है कि उस मसले का हल निकल जाएगा। लेकिन अगर वो चाहते ही नहीं हैं, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अब दरअसल देखिए कि मुखिया के बारे में, उम्मीदवार के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, वो ज़रा सा समझिए, फिर हम आपको बताएंगे। जो 20 साल राज किया उनके बारे में, जो अभी मौजूदा हालात में हैं, 5 साल होने वाले उनके बारे में, जो जिनकी ख्वाहिश है मुखिया बनने की, जो नहीं बन पाए हैं, उनके बारे में भी लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, जो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर, हम तो कुछ बोलते नहीं, मज़े मार रहे हैं। तो यकीन मानिए, आप जैसा मूर्ख भी कोई नहीं है कि आप कोई बोल रहा है या कोई अपना बात रख रहा है किसी उम्मीदवार को लेकर, तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, छिछा लेदर कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा होशियारी नहीं है, ज़्यादा अक्लमंदी इसमें नहीं। अक्लमंदी है कि अगर आप अक्लमंद हैं, सवाल उठा सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर मैदान में आइए और सामना कीजिए। उनका सामना कीजिए जो आपके सामने झूठ बोलकर जा रहे हैं। उनका सामना कीजिए जो आपके दहलीज पर आपको बेवकूफ़ और मूर्ख बनाकर जा रहे हैं। अगर दम है गुर्दे में, तो उनसे मुकाबला कीजिए और पूछिए कि 5 साल या 10 साल या 20 साल या 30 साल, जितना दिन आपने राज किया, जो आपको मौका दिया गया, आपने किया या नहीं किया। सवाल देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं अपना खुलासा करूँगा, दर्शकों क्या है वो बताऊँगा। सब देखिए, सबसे पहले जो उन लोगों ने ग्रुप में, एक ग्रुप मोहम्मदपुर क्वारी पंचायत का बना हुआ, उसमें लोग क्या कह रहे हैं, एक एक कर तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी। जिसमें से कई लोगों ने कहा कि भाई, जहाँ तक सवाल मुखिया जी का है, अभी तक कोई ऐसा मुखिया ना तो बना है, ना आया है उम्मीदवार जो मोहम्मदपुर क्वारी पंचायत का भला कर सके और उनकी भलाई के लिए सोच सके। ऐसा भी जो है ग्रुप में जो लोग हैं वो कह रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा, जो आवेदन न लिखाए और ना ही किसी को झगड़ा करवाए, चुनाव जीतने के बाद भी आम जनता के लिए खड़ा रहे और मसले को लेकर आंदोलन करे और सेटलमेंट करके बैठ जाए, वैसा उम्मीदवार चाहिए, ये कहते नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे ये भी चर्चाएं हुई कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन होगा, जिसमें से हम लोगों
ने 2 को मौका दे चुके हैं और एक को 20 साल, एक को 5 साल। रिजल्ट आपके सामने है। अब किसी नए को मौका देना चाहिए, ऐसा भी लोग कहते नज़र आ रहा है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, उसको लोग जो है थम भी दे रहे हैं, उनकी शाबाशी भी करेंगे, हाँ भाई बात तो सही है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना ही जो है सबसे बेहतर है। तो ये भी कहते आ रहा है। एक लोगों ने ये भी लिखा, मेरे हिसाब से वक्त बता देगा, और ये खैर आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक ने अच्छी बातें कही जो मुझे अच्छा लगा, वो ज़रा सा सुनिएगा। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। अगर समाज की भलाई चाहते हैं, समाज की तरक्की चाहते हैं, तो वाकई में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को इस काबिल समझते हैं, उनको जो सियासत की बारीकियां समझते हैं, जो राजनीति की बारीकियां समझते हैं, उनको खुलकर बोलना चाहिए। वो होशियारी इसमें नहीं है कि आप अपने दरवाजे पे टांग रख कर बैठे हुए हैं और अपने आप को बहुत बड़े जो है तोप समझ रहे हैं। बेहतर ये है कि समाज के लिए कुछ बोलिए, नहीं बोल सकते तो कम से कम उनको मशवरा दीजिए, उनको आइडिया दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब सवाल मुखिया का, क्या होता है मुखिया? प्रधान की बात होती है और मोहम्मदपुर क्वारी की बात होती है। देखिए दर्शकों, आम भाषा में अगर आप समझ पाएँ, देखिए देखा आपने किसने क्या कहा नहीं कहा, गांव के लोगों को लेकर, मुखिया को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर। लेकिन मुखिया का मतलब क्या होता है? मुखिया का मतलब हम और आप आसान भाषा में जानते हैं, आम भाषा में समझते हैं, जिसको लोग चुनते हैं, जिसका मुकाम बड़ा हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अगर आप इसको आम भाषा में और समझना चाहते हैं, क्योंकि ये पहले मुखिया उखिया का चुनाव इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता था जितना आज तवज्जो दिया जा रहा है, तो आप समझिए प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से समझिए, आप मुख्यमंत्री से समझिए कि हम लोग जैसे प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो वो इस मुल्क के लोगों की हिफाजत करने के ज़िम्मेदार हैं। इस मुल्क के नागरिकों को आराम पहुंचाने के लिए, सड़क, बिजली, पानी देने के लिए जो है उनको चुना जाता है, वो उसके सेवक है। अगर आर बोल सकते तो इस देश के लोगों के वो नौकर हैं। तो कोई अगर मुखिया बनता है तो इस समाज का, इस गांव का, इस पंचायत की तमाम जिम्मेदारी रखना, उसकी हिफाजत करना मुखिया की जिम्मेदारी होती है। उस गांव में जो भी होगा उनके अच्छे के लिए, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, नाला हो, तमाम चीज़ देने की जिम्मेदारी है। लेकिन आज मामला क्या है कि कोई मुखिया बन जाता है, सरपंच बन जाता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री, तो अपने आप को खुदा और भगवान समझने लगता है। जो उनकी बेवकूफ़ी है, उनका मूर्खता है। आप जनता के नौकर होते हैं और जनता की भलाई करना आपकी जिम्मेदारी होती है, वही कामयाबी है। लेकिन आप करते क्या है, हम सबको पता है, करप्शन में सम्मिलित हो जाते हैं, करप्शन करने लगते हैं, रिश्वत लेने लगते हैं, पैसा खाने पर दिमाग लगाने लगते हैं, और जो लोग बोलते नहीं उनको आप मूर्ख समझने लगते हैं। एक्चुअली वो लोग मूर्ख नहीं होते हैं, वो समझदार हैं, वो होशियार हैं। लेकिन उन्होंने जो विश्वास किया, उसके विश्वास के साथ आप खिलवाड़ करते हैं और उसी को आप चालाकी और होशियारी समझते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए जो मुखिया का मतलब है, जब बने तो वो काम करे। आप जिस वादे को लेकर लोगों की दहलीज पे जा रहे हैं उसको मुकम्मल करें, ना कि उसके साथ खिलवाड़ करें, विश्वासघात करें। और यही वजह है कि लोग आपस में जो है एक असहज महसूस करने लगते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है कि बेहतर नेता कौन, बेहतर उम्मीदवार कौन। और लोग 20 साल प्लस 5 साल, 20 साल वर्सेस 5 साल, और जो उम्मीदवार नहीं बन पाए उसको लेकर तैयारी होती है। 3-4 नाम आया, आपने देखा। इसमें से मेरा दर्शकों को मानना ये है कि आप जो भी उम्मीदवार आपके दहलीज पे आ रहे हैं उसको किसी का बैकग्राउंड देकर आप तय ना करें। पढ़ा लिखा कौन है वो भी तय नहीं करें। बहुत सारे पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई में अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता हो, जो बाबू भैया के नाम पर जो है राजनीति और सियासत ना करता हो, जो आपको हाँ में हाँ मिलाने वाला ना हो कि हाँ भाई हो जाएगा ये वो, आपके मुँह पर आपकी जैसी बात, उनके मुँह पर उसकी जैसी बात, वो करने वाला ना हो। और जो हुआ उसको भूल जाइए। ऐसे लोगों को मौका दीजिए, उनके साथ खड़े होइए। और खड़े का मतलब ये नहीं कि चलिए आप आगे चलिए हम आपके पीछे से हैं। साथ हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। एकदम डू एंड डाई वाला खेल कीजिए। वो पर्दे के पीछे वाला नहीं करना, दोगलापन वाला सियासत और राजनीति नहीं करना, ना समर्थन गिरी करना। तो मेरा मानना ये है कि सबका हिसाब लीजिए, सवाल भी पूछिए, समर्थन भी कीजिए और उनसे भी सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि अपना आदमी है तो ठीक है भाई चलो कल्टी मारो, ऐसा नहीं। तभी जाकर जो है नेता भी डरेगा, सब डरेगा। वो कोई तोप नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो हम सबका सेवक है, नौकर है, और हम सबकी हिफाजत करना, हम सबको मदद पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। इसी के लिए तो उनको पैसा मिलता है सरकार से। तो इसमें इतना डरने की बात नहीं है। हम लोग को जागरूक होने की बात है, खुलकर बोलने की बात है। जो मुखिया हो रहा, को उम्मीदवार हो रहा, वो भी अच्छी बात है। वो अपनी जनता बेहतर करे और जनता जो बेहतर उम्मीदवार को चुने जो समाज के लिए बेहतर कर सकता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा बोलें, अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे को नीचा बड़ा दिखाने के लिए कोशिश ना करें। अपने ईमानदारी से वोट दें, अपने मसलों को लेकर वोट दें। जो बेहतर कर सकता है, जो आपके लिए कैंडिडेट है उसको सामने करें।
अब दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्वारी के लिए बेहतर कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है? अभी जो हो रहा है, जितने भी फंड्स आए, कामकाज हुआ, कि एक्चुअल में हुआ या सिर्फ तमाशा हुआ, वो कमेंट का दरवाजा आपसे खुला हुआ है, क्योंकि आपकी अदालत से बड़ा दुनिया में कोई अदालत नहीं है। और आप जनता जनार्दन, आप जानते हैं कि मुखिया की मोहम्मदपुर क्वारी की भलाई बेहतर कौन सकता है, उसकी भलाई के लिए बेहतर कौन हो सकता है? आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, इसलिए कमेंट कर आप लोग फटाफट बताते रहिए।